वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं एडवोकेट ओशीन। आज का जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो AIB 19 को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने अपनी रील्स में भी आपको बताया था कि AIB में इस बार जो सिलेबस आ रहा है वो पुराना और नया दोनों आ रहा है। तो वहां से काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि मैम प्लीज सजेस्ट करें कि इसकी तैयारी हम कैसे करें, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इस एग्जाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, किसी बुक के बारे में पूछना चाहते हैं, अपने किसी केस से रिलेटेड बात करना चाहते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम है उन्हें ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर किए, तो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर दिया हुआ है, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहां पे जाइए मैसेज कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए मेरी जो एडवाइस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो आपकी अगर स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे मैसेज कीजिए, मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी। चलिए मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि AIB का सिलेबस आप सभी के पास अगर है नहीं है तो जो मेरी ऐप है प्ले स्टोर पे लीगल माइंड्स, आप वहां पे जाइए, फ्री मटेरियल में आपको PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड कीजिए। और प्ले जो स्टोर है उसकी एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको अगर मैं बताऊं तो जो मेन जो सब्जेक्ट हैं, किन किन सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है, क्योंकि मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो 45 है, मतलब कि आपको 100 में से 45% मार्क्स लेने हैं। देखिए इस एग्जामिनेशन में ना तो आपको मार्क्स बताए जाते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ये स्टेटस आपके रिजल्ट का रहने वाला है। तो ऐसे में हम उन सब्जेक्ट्स को टारगेट करके चलेंगे जो आपको ज्यादा मार्क्स दे, मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर आप पेपर दे रहे हो तो आपके लिए मैं ऐसी ट्रिक्स आज बताने वाली हूं कि सिर्फ 5 या 6 सब्जेक्ट। आपने काफी देखा होगा कि बहुत सारी वीडियोस भी वायरल होती है कि AIB में जो पेपर देने जाते हैं बहुत बहुत बुक्स कैरी करके लेके जाते हैं, इतनी मोटी मोटी बुक्स, जबकि वहां जाने के बाद उन्हें उन बुक्स का यूज करना नहीं आता, क्योंकि उनको नहीं पता। वो भारी भरकम बुक्स ले जाने का कोई फायदा नहीं है, आपको बिल्कुल पतले पतले बेरेक्स लेके जाने हैं। मैं अभी आपको तरीका भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले नोट कर लीजिए, मैं जो 5-6 सब्जेक्ट का आपको नाम बता रही हूँ, आपको सिर्फ यही बुक्स कैरी करनी है और इन्हीं से तैयारी करनी है। और यकीन मानिए अगर मेरी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो आपका जो है एग्जामिनेशन जो है आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, लॉ में भी पढ़ा होगा, और जो लॉ स्टूडेंट है उनका सबका फेवरेट रहता है कॉन्स्टिट्यूशन, मेरा तो ऑलवेज फेवरेट रहा है। और ऐसे में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आता है 10 मार्क्स का, मतलब कि 10 मार्क्स 100 में से वो 10 मार्क्स का पोर्शन रख रहा है। और इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं ना वो पार्ट 1 to 5 के क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्ट आपके आर्टिकल बेस्ड आएंगे। अगर आपको 1 to 5 पार्ट के आर्टिकल्स के नेम भी पता है तो आप बहुत इजीली 10 में से 8 मार्क्स ले सकते हैं। अब बात आती है सेकंड में, अगर आप मैं पुराने और नए दोनों को रिलेट करूंगी, जैसे है हमारा IPC, अब हो गया भारतीय न्याय संहिता, तो ये भी अपने आप में 8 नंबर कैरी करके चलता है, और ये भी सेम इसी तरीके से पूरा सेक्शन बेस्ड आएगा। और अब न्यू सिलेबस आएगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, इसका जो कंपैरिजन टेबल है इनकी, आप सिर्फ उसको लर्न कर लीजिए, आपके 8 में से 8 मार्क्स डन हैं अगर आपने सिर्फ उतना कर लिया है। उसके बाद आता है CRPC वर्सेस BNS, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसके भी 8 नंबर है। अगर आप भी इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो यहां से भी आप 8 में से 8 नंबर कैरी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये भी 8 नंबर का आता है। आई थिंक CPC जो है वो 10 मार्क्स का आता है। अब सबको CPC से तो बहुत डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए CPC के जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ईजी आते हैं। मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको वो पर्टिकुलर सेक्शन भी बताऊंगी कि कौन से सेक्शन आपको लर्न करने हैं, कौन से CPC के वो सेक्शन है, ऑर्डर है जहां से डायरेक्ट आएगा। इस वीडियो में मैं आज आपको सब्जेक्ट और मार्क्स की कैटेगराइज बताने वाली हूं और ट्रिक्स बताने वाली हूं, तो लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहिए। और अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी स्टूडेंट को यही होता है कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, क्या हम इसको क्रैक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मेरी वीडियो से डेफिनेटली आपको हेल्प जरूर मिलेगी। और प्लीज मेरी आपको रिक्वेस्ट है, अगर आपकी मेरी वीडियो को देखकर अगर आप अपना
एग्जामिनेशन क्रैक कर पा रहे हैं तो वापस आकर कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिव्यू जरूर देके जाए। इसके बाद हम आते हैं, देखिए ये तो 5 सब्जेक्ट थे जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ये सिर्फ 5 सब्जेक्ट हैं, लेकिन यकीन मानिए सिर्फ इन 5 सब्जेक्ट से ही आप अपना जो पेपर है बहुत इजी क्रैक करेंगे, क्योंकि देखिए 2 सब्जेक्ट 10-10 मार्क्स के हैं और 2 8-8 मार्क्स के हैं, तो यहीं से आपका जो 45 का क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो जाता है। लेकिन फिर भी इसके साथ में आपको 3-4 सब्जेक्ट और बताऊंगी जो सिर्फ 2-2 मार्क्स कैरी करके चलेंगे, मतलब कि सिर्फ वहां से 2 ही क्वेश्चन आएंगे और जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजीली क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी। मैं आपको 5 सेक्शन बताऊंगी, उसमें से उन 2 सेक्शन में से क्वेश्चन आ जाएगा। सबसे पहला है फैमिली लॉ। हम सभी को पता है कि फैमिली लॉ हम पढ़ते हैं हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट, जिसमें से सिर्फ 2 नंबर आने वाले हैं। उसके बाद आता है कंपनी लॉ, ये भी 2 नंबर रखता है। सॉरी, फैमिली लॉ 8 नंबर कैरी करता है, 2 नंबर कैरी नहीं करता है, सॉरी। 4 नंबर का हिंदू लॉ आता है और 4 नंबर का मुस्लिम लॉ आता है। उसके बाद आता है कंपनी लॉ जो सिर्फ 2 नंबर कैरी करता है। साइबर लॉ जो सिर्फ 2 नंबर आपको लेने हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और SRA स्पेसिफिक रिलीफ। जब हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो SRA भी हम साथ पढ़ते हैं और हमें पता है कि SRA क्यों पढ़ा जाता है, स्पेसिफिक रिलीफ के लिए। ये 4 नंबर रखते हैं, 2 नंबर कॉन्ट्रैक्ट से आएंगे, 2 नंबर स्पेसिफिक से। अब आप सोच के चलिए, मैंने आपको बताया कि आपको 10 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, 10 की CPC मिलेगी, 8 का आपको एविडेंस मिलेगा और 8 का ही आपको जो है CRPC जिसको भारतीय न्याय सुरक्षा अधिनियम हम बोल रहे हैं। तो यहां से जब हम, और 8 नंबर का हमारा फैमिली लॉ, तो 20 और प्लस 24 दैट मीन्स 44 नंबर आप यहां से कैरी कर रहे हैं और 2 मतलब कि 8 नंबर और आप 50% अगर आप करके जा रहे हैं तो मैं डेफिनेटली आपको 100% श्योरिटी दे रही हूं आपका ये जो एग्जाम है ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होगा। अब ये तो थे सब्जेक्ट, अब मेरा आपको सजेशन है, सिर्फ जो सब्जेक्ट मैंने आपको बताए हैं सिर्फ इन्हीं के बेरेक्स लें और कोई भी बुक मत लीजिए। जो बड़ी बड़ी आप कमेंट्री बुक लेके जाते हैं उनका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि जब पेपर आपके सामने आता है मैं आपको पेपर भी फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि कैसे आपको फटाफट से क्वेश्चन देखते ही कैसे फाइंड आउट करना है। लेकिन अभी इस वीडियो में आप सिर्फ सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स के आप बेरेक्ट लीजिए। उसके बाद आपको मैंने मार्क्स की कैटेगरी बता दी है और आपका पहला स्टेप ये है, सिर्फ ये 4-5 मेजर और जो छोटे छोटे मैंने आपको एक्ट बताए हैं इनका सिर्फ आपको इंडेक्स निकालना है, मतलब कि जो इंडेक्स है उनका प्रिंट ले लीजिए। अब जब आप इनका प्रिंट ले लेंगे तो आपका फर्स्ट काम ये है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूं, आप इनके इंडेक्स को लर्न करना शुरू कीजिए। सिर्फ इंडेक्स, आपको सेक्शन के अंदर देखना ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं, आप इंडेक्स में पार्ट वाइज इसको लर्न कीजिए, सेक्शन को लर्न कीजिए। और सेक्शन को लर्न मतलब कि आपको नंबरिंग याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास पेपर में ऑलरेडी बुक होगा, ओपन बुक एग्जाम है, आप सभी को पता होगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बुक्स अलो करती है, लेकिन विदाउट नोट्स ही बुक आप ले जा सकते हैं, तो आप फ्रेश जो बेरेक्ट हैं वो ले जा सकते हैं। उसके बाद आपको इनको लर्न करना है। सिर्फ आपको लर्न इस तरीके से करना है कि आपके माइंड में एक इमेज हो कि अगर क्वेश्चन आया, अगर मैं आपको बता दूं कि CPC से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया और क्वेश्चन पूछा गया है जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये तो रिलेट करता है 15 से 20 तक की सेक्शंस में। तो इस तरीके से आपको इसको लर्न करना है। तो आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी और मेरा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है, बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से और कूल होके इस एग्जाम को आप अटेम्प्ट करिए। आपके पास बुक्स हैं और गारंटी है, सिर्फ अगर 5 या 7 इन बुक्स को अगर आप लेके जाते हो और मेरी ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप पेपर को सॉल्व करते हो तो आपका पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई भी स्टडी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में भी आप छोड़ सकते हैं और दिए हुए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।